दुर्भाग्य से ये हमारे नेता हैं और इनके डीएनए में झूठ, मक्कारी और प्रोपेगेंडा इतना भरा है कि हम इनका सच दिखाते दिखाते मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि एक बार फिर अजब बिहार में एक गजब कहानी सामने आई है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बिहार में मेट्रो बनाने के लिए 115 करोड़ की योजना पास की गई थी। आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 894 करोड़ का फंड पास किया जाता है। लेकिन इस बात पे आप बिल्कुल हैरान हो जाइएगा कि बिहार में गरीबों की शादी कराने के लिए मैरिज हॉल बनाने के लिए 4000 करोड़ रुपए का फंड पास किया गया है। लेकिन यह बात सही है, बिहार में बिना मैरिज हॉल का आज तक कहाँ कभी किसी का ब्याह हुआ है। जितना गरीब समाज का लोग है ना, वो सब मैरिज हॉल के बिना रणवे मर रहा है। बिहार में गरीब समाज का जितना भी युवा है ना, वो मैरिज हॉल के त्राहिमाम कर रहा है। त्राहिमाम तार वहीं, क्योंकि यह तो मैरिज हॉल है जो कि नहीं बन रहा है, जिसके वजह से सारा गरीब परिवार का जितना भी आदमी जो है ना, सब रणवे मर रहा है। अरे जाहिलो, पहले बिहार में ढंग से स्कूल और एजुकेशन सिस्टम चला लो ना, उसके बाद में तो मैरिज हॉल बनते ही रहेगा। जिस राज्य में हमारे युवा का भविष्य ही नहीं सुरक्षित है, उसका ब्याह होगा, अगर ब्याहवा होगा तबे ना मैरिज हॉल का यूज आएगा। तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए, जो कि तुम लोग के बस का हमको लग रहा है कि बात ही नहीं है। क्योंकि बिहार में मैरिज हॉल बनाना पैसे की पूरी बर्बादी है। जैसे नल जल योजना को पास करके पूरा पैसा को बर्बाद किया गया है, ठीक उसी तरीके से आप याद रखिएगा कि बिहार में मैरिज हॉल बनाना पूरी पैसे की बर्बादी है। आप लोग यहाँ हॉस्पिटल में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, लोगों का हाल कुत्ता से भी बढ़ के है। लेकिन मेरा सवाल सरकार से ये है कि 2010 से 2025 तक आप लोग कितने पंचायत में ऐसा भवन बनाए हैं? एक भी नहीं। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे गरीब हैं ना, जिनके पास आज के भी डेट में आप लोग के करप्शन के चलते उनके पास खुद का रहने के लिए घर तक नसीब नहीं हो रहा है। एक बार सोचिए कि उनका क्या होगा। आप बिहार के छात्रों को, बिहार के युवाओं को रोजगार के नाम पे लाठी के सिवा कुछ नहीं दिए हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन इन सबको एक साइड रखते हुए विवाह भवन बनाने की योजना जून में आई, और इसलिए आई क्योंकि आगे चुनाव है ना भाई। चुनाव को देखना है, युवाओं का भविष्य का क्या है वो तो हमारे यहाँ के नेता यूं खेल जाएंगे। हमारे यहाँ गरीबों के घर का क्या होगा वो तो कहीं भी रह जाएंगे। मेन है चुनाव, और चुनाव को टारगेट करते हुए विवाह भवन योजना को लॉन्च किया गया है। और हमारे माननीय सीएम साहब का कहना है कि इस मैरिज हॉल को हमारी जीविका वाली दीदियां चलाएंगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, सीधे वहां की महिलाओं का रोजगार के नाम पे वोट मिलेगा और गरीब बेटियों का सहानुभूति इनको मिलेगा। लेकिन जानते हो दोस्त, इस 4000 करोड़ रुपया में बहुत सारे मेगा पार्क बनाए जा सकते हैं, आईटी पार्क बनाए जा सकते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म लाया जा सकता है, जिसके वजह से हमारे राज्य के हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। लेकिन इन सारी चीजों को एक साइड करके बिहार में भविष्य में कुछ इस तरीके का मैरिज हॉल देखने को मिलेगा, जिसके स्टार्टिंग में हमारे यहाँ विधायक से लेकर मुखिया, सरपंच और ठेकेदारों का करप्शन का नंगा नाच देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद में बड़े बड़े लोगों और गरीबों के बारातियों को ठहराया जाएगा। और जब लगन खत्म हो जाएगा तो इस विवाह भवन को शराबियों का अड्डा बना दिया जाएगा। बस कहने के लिए यहाँ शराब बंद है, लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा कि जब लगन खत्म हो जाएगा तो इसमें शराबियों का अड्डा बना दिया जाएगा, इसमें जुआरी बैठेंगे। और इतना ही नहीं, इससे भी थोड़ा सा बढ़ के होगा, इसमें देह व्यापार किया जाएगा, वेश्यावृत्ति किया जाएगा। और फिर 6 महीना और साल भर के बाद करप्शन के मार से यह बिल्डिंग जब जर्जर हो जाएगी तो उसके सामने कुछ ऐसे भैंसियां चरती हुई नजर आएंगी। लेकिन दुख तब नहीं होगा जितना दुख अभी हो रहा है। यह 4000 करोड़ का करप्शन होने वाला है, जिसका नंगा नाच पूरा बिहार का जनता देखेगी, पूरा बिहार का आवाम देखेगा, जो कि अभी होने वाला है। और इसके बावजूद भी इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और इतना ही नहीं, इसमें ठेकेदारी पाने के लिए या अपने क्षेत्र के विधायक को सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ का युवा से लेके बड़े बुजुर्ग तक हमारे यहाँ के विधायक, एमपी, एमएलए का आम सुराने में लगे हुए हैं, जो कि बहुत शर्मिंदगी भरी काम है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार किसी एक का नहीं है, बिहार हम सबका है। और बिहार का विकास की जिम्मेदारी एक सरकार की नहीं है, हम लोग की भी है। तो अगर कोई इस तरीके का बेतुका अगर कोई स्कीम आता है तो उसका बहिष्कार करना भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।